नमस्कार बच्चों, अभी आपने कक्षा 7 के 2 पाठ हुए हैं जिन्हें हम शीघ्र ही आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। तो आज का तीसरा पाठ है। पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। तो इसके लेखक महान साहित्यकार आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब पहले लेखक पक्ष हो जाए तो ये है कि लेखक पक्ष में है रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म अगौना गांव में सन 1894 में। अब ये अगौना कहाँ? बस्ती जिले। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना गांव में सन 1884। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उसके पास एक अंग्रेजी स्कूल में हुई जहाँ पर इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी सीखा। यानी पासी के गाँव के एक स्कूल था जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू सीखा। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया और ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ा। अर्थात जब उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली इसके पश्चात उन्होंने ड्राइंग मास्टर का सर्टिफिकेट प्राप्त किया और वहीं पास के स्कूल जिसका नाम था मिशन स्कूल, यानी कहाँ? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में मिशन स्कूल में जो वहाँ पर ड्राइंग के अध्यापक थे। स्वाध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला के प्राचीन साहित्य का कवि बनाया। देखिए, पढ़ाई तो उन्होंने केवल अंग्रेजी और उर्दू सीखी, लेकिन घर पर रहकर इन्होंने अपने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, बांग्ला और उर्दू तो नहीं आती थी, संस्कृत आदि भाषा का ज्ञान। उनके उपन्यास पढ़े, उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया, फिर कवि को पूछा। हिंदी साहित्य में इनका प्रवेश कवि और प्रवचनकार के रूप में। आचार्य शुक्ल प्रसिद्ध ग्रंथ है तुलसीदास जाति ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास रसनाम आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक। देखिए, अब वहाँ मुस्लिम की नौकरी छोड़कर कहाँ पहुँचे? काशी विश्वविद्यालय। वहाँ के अध्यापक रहे तथा समय बदलने पर ये हिंदी विभाग के अध्यापक हुए और ऐसे साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 में वहीं कार्य करते हुए, अर्थात कार्यक्षेत्र में ही कार्य करती हुई मरे। यानी जीवन भर तक ये रहे, साहित्य का कार्य करते रहे और साहित्य का कार्य करते हुए सन 1941 में उन्होंने आवाज आई आत्मनिर्भरता, यानी अपने ऊपर आत्मनिर्भरता स्वयं की जरूरत। तो आत्मनिर्भरता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता अपने आप में सब कुछ काम करना। जैसे अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की आत्मनिर्भर भारत, तो जब आत्मनिर्भर होगा अपने का द्वारा ही संपूर्ण कार्य बनेंगे, या मशीन बनाई जाए या कोई भी कार्य कर किया जाए, आत्मनिर्भर कहलाता है। तो आत्मनिर्भर के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। जीवन का ये आभूषण है। कर्तव्य संरक्षित है, यानी जीवन का आभूषण है कि आप अपने स्वयं कार्य कीजिए और कार्य करने की क्षमता को कभी कम नहीं होगी, वो आत्मनिर्भर है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही उसको प्राप्त करेंगे। इसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मगौरव जागृत होता है। तो टाटा, बिरला, सिंघानिया, डालमिया
तो अंबानी न जाने कितने स्वावलंबी ने स्वयं को समर्थ किया और राष्ट्र को औद्योगिक संपन्नता प्रदान की। विश्व प्रांगण में भारत का प्रतिनिधित्व, यानी टाटा बिरला ये जितने हैं, इन्होंने स्वयं कहा कि आपने रसोई बनने के छोटे से कार्य किया और छोटे से वो लगातार काम करते हैं, आज वो महान अरबपतियों ने उनकी किया। अर्थात आत्मनिर्भरता के द्वारा ही उन्होंने इतने ऊंचे पद को प्राप्त किया है। अब इसके बारे में पहला है, विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धातु का मामला है। यानी विद्वानों ने कहा कि नम्रता से हम सभी को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उनकी माता समझ करते हैं। घमंड के कारण जैसे कहना ही ये हमारी माता है, यानी भूल से अपनी ही माता को माता समझते हैं, मातृभूमि को नहीं समझते, पर वह सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश है। जन्म लेने वाली माँ से अपनी बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित करके अच्छे संस्कार दे तो वो उसकी मातृवत्ता, और यदि उसका सत्यानाश करती है तो समझिए कि वो बेकार है। चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता पर हो। अर्थात माँ तो सिखाती है, लेकिन आत्म संस्कार अपनी अपनी क्षमता होनी चाहिए जब ऐसे कार्य करें जिसके कारण सभी लोग ये गुण भी पैदा होना चाहिए। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों हों, चाहे वह नम्रता ही उत्पन्न हो। यह तो बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सभी गुण होना, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों पर खड़ा होना। पैरों का मतलब ये नहीं कि हम पैरों पर खड़े हैं तो खड़े हैं, उसका मतलब है कुछ ऐसा कार्य करना जिसके कारण आपका जीवन यापन होने लगे, आप स्वयं और अपने परिवार का पालन। वो कह रहा था पैरों पर खड़े होना, तो पैरों पर तो सभी खड़े होते हैं। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए, स्मरण माने याद रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानता है और अपने ही आदत से वह बहुत पूछे। अर्थात युवक को यह स्मरण होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में संसार में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें बहुत कम बातें जानते हैं और अपने ही आदर्श को अर्थात जो आदर्श हमें स्थापित करना चाहिए उसके अभी बहुत उन्नत होती है और उसकी आकांक्षा है उसकी योग्यता से कहीं बढ़कर बढ़े। आकांक्षा है कि वो उससे ज़्यादा कुछ कर जाए, जो योग्यता है हमारी उससे ज़्यादा कुछ कर जाए। उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बड़ों से को मत करे। यानी युवाओं को ये चाहिए कि जो अपने से बड़े लोग हैं उनका सम्मान करे और छोटों को स्नेह अपने आसपास, वरना नाटकवाद करने से कोई, क्योंकि उसमें स्नेह की झलक का आदर्श नहीं है। विनम्रता सभी को प्रिय होती है। विनम्र व्यक्ति से विनम्र होकर आप किसी से भी कार्य करना चाहते हैं। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए अति आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे से अवगुण और थोड़े से गुण, इसी की आवश्यकता प्रकट करती है। यानी हमें थोड़े से गुण भी हैं और बहुत से अवगुण हैं, इसके द्वारा हम अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, अर्थात सभी से विनम्र होकर बात करना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबू पर से नहीं, ये नहीं कि आप किसी से डर जाए। नम्रता का अभिप्राय है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुँह ताकता है, जिससे उसका संकल्प मन की बात प्रार्थना संकल्प हो जाता है, जो उसका उद्देश्य है उसमें हो जाता है और उसकी प्रज्ञा बुद्धि मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय वह पीछे रहता है।
और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात करना चाहिए। यानी कोई बात नहीं, समाप्त घटनाओं की समस्या में उसकी निर्णय नहीं कर पाता, इसे उनका तरफ से सलाह लेनी पड़ती है। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में, यानी मनुष्य की जीवन रूपी नाव अपने हाथ में है कि किस प्रकार उसे चलाना है, वह उसे चाहे किधर अच्छाई को भी लगा सकता है, बुराई की उन्नति को भी लगा सकता है, अवनति। ये मनुष्य के हाथ में होता है कि वो अपने कर्म द्वारा ही अपने जीवन रूपी मौका को आगे बढ़ाता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राय अपने आप निकालती है, वही सच्ची आत्मा कहलाती है। यानी प्रत्येक दशा में स्वप्न और दुख में हमारे लिए जो सोच है, ऐसा विचार कर वार्ता निकालिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका करना ठीक उत्तर तुम्ही को देना, दूसरा कोई नहीं। आपको क्या करना है या कोई समस्या आपके सामने आ रही है, उसे कैसे हल करना है, इसका उत्तर स्वयं मनुष्य जा सकता है, दूसरा उसमें मदद नहीं कर सकता। कैसा भी विश्वासवाद मत रखो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं दे सकता, अर्थात वो काम आपको ही करना पड़ेगा, चाहे कितना भी मित्रों को आपका काम नहीं करेगा, आपको स्वयं कार्य करना होगा। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने। जो अनुभवी व्यक्ति हैं, यदि वो कुछ बताते हैं तो हमें रुचिपूर्वक आदरपूर्वक बातों को सुनना चाहिए और श्रवण करके उनका अनुकरण भी करना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने। कृतज्ञ एहसान, जो एहसानों को मानता है, हाँ, तो उनकी सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने। आपसे दृढ़ निश्चय करके करने की हमें निश्चय इस बात पर करना है। इस बात को निश्चय समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन माने नीचे करना, नष्ट होना। और मुझको स्वयं मालूम होगा कि इन कार्यों से हमारा सम्मान बढ़ेगा और इन कार्यों से हमारा पतन हो गया, अर्थात हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमारा जो विचार है, किसी काम के लिए जो हम निर्णय लेते हैं, उस पर मजबूती से डटे रहना चाहिए। किसी विकसित होकर उस कार्य को नहीं छोड़ देना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी नहीं चलता। जो हमेशा अपने कार्य से लज्जित रहता है, ऐसा मनुष्य स्वयं कभी सिर उठाकर नहीं करता, अर्थात उसमें से डरता नहीं, इसको सिर उठाकर चलता। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होता। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे, परंतु इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जाए। नीचे से आपको रास्ता दिखाई देगा, लेकिन यह मालूम नहीं होगा कि रास्ता कहाँ जा रहा है, चाहे वो रास्ता होता है। ठीक है, नीचे झुकने से आप रास्ता आपको साफ दिखाई देगा, कहाँ नहीं लग पाएंगे, लेकिन ये रास्ता कहाँ जा रहा है, चाहे वो रास्ता बुरा ही हो, इसका निर्णय आप नहीं ले सकते। तो चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टता की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं। चेष्टता स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक स्वतंत्रता से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, अथवा प्रकृति की उग्रता तीक्ष्णता। ये प्रकृति तीक्ष्ण नहीं, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चार सकता यानी विनम्र बनो और उच्च आकांक्षा भी रखो। उच्च आकांक्षा से आता है कि आपका मन है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे या हमें इस प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा। तो अपने मन को कभी मरा हुआ ना, जितना ही हो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उसका एक उतने ही ऊपर जाता है। अर्थात मनुष्य यदि अपना लक्ष्य लेकर चले तो निश्चय ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए जो प्रयास हो वो करना चाहिए और अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संसार में अनेक ग्रह
मनुष्य हुए, यानी संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हुए जो अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जैसे महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। जीवन भर उन्हें अपनी पत्नी और उसको भी दांव पर लगाना पड़ा, लेकिन सत्य के लिए स्वयं को बेच दिया, कभी उससे अलग नहीं। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं, अर्थात उनकी आत्मा बोली कि हमें ये करना है, हमें ऋषि महाराज का वो कर लेना है। उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र और स्त्री को भी दिया, इसमें को उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियाँ आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत प्रभार, पैर ग्रह श्री हरिश्चंद्र को टरे न। हरिश्चंद्र भी कहते हैं चाहे चंद्रमा अपने स्थान से अलग, चाहे सूरज अपना स्थान बदल, अथवा संपूर्ण संसार का व्यवहार हमारे पृथ्वी से बदल जाए, पैर ग्रह श्री हरिश्चंद्र, परंतु मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं सत्य ही बोलूँगा, तो डरे ना सत्य नहीं। मैं सत्यता से पीछे नहीं हट सकता, इसके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा जो उनका श्रेष्ठ था। और जीवन भर में उन्होंने उसका पालन किया। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारी मारी अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पती देते, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें आजीविकापूर्वक जीते रहने की सम्मति, आजीविकापूर्वक गुलामी रहकर सम्मति माना सलाह। महाराणा प्रताप को संदेशा भेजा गया था कि आप मेरी आजीविका स्वीकार कर लीजिए, तो मैं आपको राज्य एक राज्य का राजा बना दूंगा, लेकिन रहना आपको आजीविका है। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं सत्संग करूँगा। इसके लिए उन्हें राज्य छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ा। उनके बच्चों को महान कष्ट हुई, उन्हें घास की रोटियाँ खानी पड़ी, क्योंकि खाने तक को नहीं था, तो उन्होंने घास की रोटियाँ खाई, परंतु किसी की सलाह मानकर गुलामी स्वीकार नहीं, अर्थात मुसीबतों को सहा, लेकिन उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है, उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राज्य बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों जानते हो, आतंकवादी। तो ऐसा राजनीतिक आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उनसे व्यंग्यपूर्वक, यानी आतंकवादियों ने हंसते हुए पूछा व्यंग किया, अब तेरा किला कहाँ है? अर्थात जो अपने किले को बता रहे थे वो कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। भाई उसने पूछा तेरा किला कहाँ है? तेरा तो हम सभी लोगों ने छीन लिया, हम लोगों ने तुम्हारा पकड़ लिया, पता तुम्हारा किला कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये मेरा किला यहाँ। अर्थात दिल में यदि तमन्ना है तो दूसरा किला पुनः बनवा दूंगा। उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान की जिज्ञासियों के लिए यह बड़ी भारी, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जानते कि हृदय से क्या नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़ा हम किला और वस्तु प्राप्त कर सकते, राजनीति प्राप्त कर सकते हैं। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरे का सहारा लेते हैं, जो सदा एक न एक दिन नया अद्भुत होते, यानी लड़ने का बहाना ढूंढते हैं कि किसी प्रकार ये रुष्ट हो जाए, तो इस प्रकार के दुश्मन होते हैं जो लड़ने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, और जो राजा होता उनके अनुयायी बन जाते कि मैं भी ऐसा कार्य करूँगा। तो वे आत्मसंस्कार के कारण उन्नत नहीं कर सकते। ऐसे मनुष्य कभी अपने आप उन्नत नहीं कर पाते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप रखना, दूसरे की उचित बातों का मूल समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना। अर्थात दूसरा क्या कर सकता है उसकी बिल्कुल नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें अंधभक्त नहीं, तो उसने ऐसा कार्य किया, हम भी ऐसा करें, तो उसके अलावा अपनी शक्ति से रखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति
यानी यश जो प्राप्त हुआ है, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महात्मय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिकता, स्वतंत्रता, नियोजनता और आत्मबोध से। देखिए तुलसीदास जी शादी के बाद अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। जब एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए घर छोड़कर अपने भाई को चली गई, ये रात के समय है, इन्होंने मोटे पर बैठकर नदी पार की और घर जाकर देखा दरवाजा बंद था तो एक रस्सी लटक रही थी, रस्सी लटक कर ऊपर चढ़ गया। वो क्या था? सांप। जब वहाँ उन्होंने पत्नी से पूछा तो पत्नी को किया था कि यदि हाड़ मास के शरीर में थी आपकी वो है, यदि इतना आप ईश्वर भक्ति में लगाते तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाए। तभी जो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और ईश्वर की भक्ति में लग गए, तब उनका आगमन किया। यानी जो मनुष्य अपनी निश्चय पर चढ़ कर लेता है वो अपने उचित स्थान को प्राप्त कर लेता है। और वहीं उनके संग केशवदासों के जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यानी मनुष्य का जो ज्ञान उसके पास, वो चाहे तो अच्छी तरह से उनका निर्वाह कर सकता है। यही मैंने किया, यदि अवसर मिले तो यही करूँगा। इसे चाहे प्रसन्नता का हो, चाहे आत्मनिर्भरता का हो, चाहे स्वावलंबन, जो कुछ का हो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दार्शनिक भी ज्ञान बनता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण के घर की खोज की, और यही वही भाव है जो जिसकी प्रेरणा कोलंबस ने अमेरिका को प्राप्त करने के लिए की। अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला किसने? कोलंबस। चित्त की स्मृति के बल पर कुम्भन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, देखिए चित्तवृत्ति के बल पर समाज है सरकार ने अपनी बल पर उन्होंने राजा ने बुलाया, बोले मैं नहीं जा सकता, फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो कुम्भन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से मना किया, बोले महाराजा कोई बुरा मैं उनका बुरा नहीं। तो वो फतेहपुर सीकरी नहीं गए और कहा, मुँह को कहाँ सीकरी तो कहाँ। अरे बोले मैं भक्त हूँ, राजा के दरबार से मुझे क्या लेना देना, इसलिए मैं ईश्वर भक्त हूँ, ईश्वर की भक्ति मुझे यही अंदर प्राप्त हूँ, मैं वहाँ राजाओं के दरबार में नहीं जाता। तो इस चित्तवृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है कि उसकी गरीबी की दुख को झेलता है, जिससे उसे अमित ज्ञान के अमित भंडार है, बहुत बड़े भंडार प्राप्त हो जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पद दलित करते हैं। प्रलोभन माने डाल निवारण मान दूर करने के तू मंत्राओं का तिरस्कार करते हैं, जो हमें बुरी सलाह देते हैं तो हम तिरस्कार करते हैं और शुभ चर्च के लोगों से प्रेम और रखा है। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो स्वयं अपनी मर्यादा पर दूसरों को भी अपने साथ बुराई की करते लेके आ रहे हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी, जबकि उनकी और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए। यानी वो हमेशा अपने कार्यों में आगे बढ़ते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण माने चतुर उत्साही और पश्चिमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं है। अड़चन माने रुकावट, कोई रुकावट ऐसी नहीं है जो कहे कि बस यहीं तक और आगे ना बढ़ना। इसी चित्तवृत्ति की जड़ता के सहारे गरीब लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर जो गरीब थे शिक्षा के बल पर ही उन्होंने धन दौलत को प्राप्त किया। इसी चित्तवृत्ति तथा उद्योगी और अधिवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन यानी आलम्बन सहारा पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता होती है
कि मैं राय दूंगा या राय निकालूंगा, इसी के उसमें आटा में स्वयं कहीं भी कठिनाई न हो, वहाँ मैं अपना मार्ग निकालूंगा और यथा इसको प्राप्त कर लूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठा सिपाहियों से लेकर औरंगजेब को बड़ी भारी सेना पर और उसे तितर बितर कर दिया। यानी छोटी सेना थी और उनकी बड़ी भारी सेना, लेकिन इन्होंने छापा मार किया, चार तरफ से घिरे और उनकी सेना को धर कर था। यही चित्रवृत्ति थी जिसके सारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच में निशाने पर तीर चला, अर्थात एकलव्य जिसे गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा नहीं, उसने गुरु समा बनाकर उसके सामने अपने निशाना कर, जो उसकी जड़कल्पना थी में अवश्य ही महान तीरंदाज बनूंगा, और वो बनकर था। अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यह कृति है जो मन को सामान्य जन से प्रत्य बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उससे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने को बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसकी दृढ़ निश्चय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ है और उत्तम रहता है, और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट ने एक बार ऋण की बोली से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, वो उन पर पुरस्कार दे दिया और उसे उनकी मित्रों ने कहा कि हम सहायता करके आपको पैसा दे दें जिससे आप नहीं चुका जाए। पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं, बोले मुझे कर चुकाना है, मैं तो उनका कर चुकाऊंगा, आप लोग की सारी मैंने कर चुकाया, कोई बात। यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के पीछे लिखकर लाखों रुपए का ऋण कर चुके। उन्होंने कहा किसी अपने मित्र से पैसे नहीं, स्वयं उपन्यास का लेखन किया, उनकी बिक्री से बहुत पैसा आया, उस पैसे से उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज चुका। अर्थात यदि वो मित्रों से पैसा ले लेते तो आज को नहीं कमा सकता। उनका मन ये निश्चय था कि मैं स्वयं अपनी कमाई के द्वारा ही उस कर्ज का पैसा चुकाऊंगा, इसलिए उन्होंने वही किया। तो ये था आत्मनिर्भरता, यानी जो आत्मसम्मान के लिए जो कार्य किया जाता है आत्मनिर्भरता। जैसे मित्र ने कहा था कि हम आपको सहायता देते हैं, आप कर, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय था कि मैं स्वयं ही ये पैसा चुकाऊंगा जो मैंने लिया, और उसने लेखन कार्य करके ये पैसा चुकाया। तो अब ये पाठ ये समाप्त होता है। आपको जो समझ में आए, धन्यवाद।